मोदी जी तुम्हारे पूरे पूरे हो गए अरमान। जब मिल जाता है वोट का दान तो पूरे हो जाते हैं अरमान। अभी मोदी जी आपने कहा, क्या कहा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और झूठ बोलकर ले लिया वोट का दान। जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, दिल खोल के दे दिया वोट का दान। जब मिल गया वोट का दान, मोदी जी तुम्हारे पूरे पूरे हो गए अरमान। कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और शिक्षित मांगे भीख। तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है। ना मैं बनूं हिंदू ना तू बन मुसलमान, आओ सब मिलकर पहले हम बने इंसान। तुम बोलते हो नेता है, मैं बोलता हूँ लेता है, और लेके किसी का नहीं देता तो इसी का नाम है नेता। मोदी जी से भाइयों बहनों हम तो झोला उठा के चल देंगे। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। मोदी जी मैंने आपको वोट दे दिया, अगर तुम्हारी आंखों में शर्म है मेरा वोट दे दो वापिस। मोदी जी मैं क्यों करूँ वोट तुम्हारे मिटाने के लिए, तुम्हारे अमाल काफी है तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए। विश्व गुरु बन चुके हैं। अरे विश्व गुरु 56 इंच का सीना, फिर यहाँ पे काय को डर रहे हो आने में, यहाँ पे क्या डर लग रहा है मोदी जी है? अरे आम कैसे खाते हो, काट के या चूस के, झालमुरी कैसे खाते हो, अरे बताओ। मोदी जी भगवान ने तुमको बच्चे नहीं दिए ना तुमको औलाद दी, तुम क्या जानो औलाद क्या होती है। एक बाप के दिल से पूछो कि औलाद क्या होती है, एक माँ के दिल से पूछो औलाद क्या होती है। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी इधर से? बात सुनो बेटा, इधर है मोदी और इधर है गोदी, और बीच में हूँ मैं। बताइए बताइए। मेरी 76 साल की उम्र है। मैंने पहली बार नाम सुना है, मैंने पूछा भी कईयों से, भाई मैं जानता नहीं हूँ कि गोदी मीडिया कौन होती है। कहने लगे गोदी वो होती है जो मोदी की गोदी में बैठी है, जो चमचागिरी करती है मोदी की तरफ जो बोलती है, उसको कहते हैं गोदी। और इधर है मोदी। मेरा हीरो था तो हम तो इंडिपेंडेंट मीडिया है, मेरा हम तो हीरो सच था दिखाते हैं, गलत को गलत ही बताते हैं। बात सुनिए, मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। ये कौन सा है धर्मेंद्र, इसको लात मार के करो अंदर। ओके मेरी बात को सुनिए, मोदी जी 76 साल की उम्र है, जब से तुम गद्दी पर बैठे हो, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही बांट रहे हो ज्ञान, और झूठ बोल के ले लेते हो वोट का दान। इधर देख के बोलिए। और बताइए, और क्या कहना चाहेंगे इस बीजेपी गवर्नमेंट को? बहुत कुछ कहना चाहूंगा मोदी जी से। मोदी जी से भाइयों बहनों। आंटी बस 2 मिनट अंकल का सुन लो, आप बहुत वायरल हो, बहुत वायरल हो, आई आपके पास भी आई। हाँ भाइयों बहनों हम तो झोला उठा के चल देंगे। ये राम मंदिर का जो माल गया, ये झोला भी तुम्हारा चेक होगा। मोदी जी झोला भी चेक होगा, कहाँ गया राम मंदिर का माल। अभी बस स्टॉप पर मैं बैठा था, जब मैं गया रात को, वहाँ पर लिखा था अभी अभी पकड़ी है देश ने तेज रफ्तार, तभी तो हो गया मंदिर से माल पार। और बताइए। तो वोटिंग के टाइम पर बोलते हो मीठी मीठी जुबान, और जनता को बांटते फिरते हो ज्ञान, और खिलाते हो मीठा मीठा पकवान, क्योंकि लेना है वोट का दान। जब मिल जाता है वोट का दान तो पूरे हो जाते हैं अरमान। अभी मोदी जी आपने कहा, क्या कहा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और झूठ बोलकर ले लिया वोट का दान। जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, मैं पकड़ लेती हूँ, बोलिए। जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, दिल खोल के दे दिया वोट का दान। जब मिल गया वोट का दान, मोदी जी तुम्हारे पूरे पूरे हो गए अरमान। तुमने तोड़वा दिए गरीबों के मकान। अरे मोदी जी शाबाश शाबाश शाबाश। और क्या कहना चाहोगे मोदी जी से? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और शिक्षित मांगे भीख। तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है। ना मैं बनूं हिंदू ना तू बन मुसलमान, आओ सब मिलकर पहले हम बने इंसान।
और सुनाइए, आपके कहानी सुनने का मन और कर मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम बोलते हो नेता है, हाँ। मैं बोलता हूँ लेता है, हाँ, और लेके किसी का नहीं देता, तो इसी का नाम है नेता। हाँ। ये कौन है? राघव चड्ढा। मोदी जी ने कहा खुला है हमारा अड्डा। और अरे माल मिलेगा बड्डा, हाँ, और साढ़े नाले रहोगे तो ऐश करोगे, और जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। अरे हमने तुमको दिल दे दिया, और मोदी जी मैंने तुमको वोट दे दिया, और ये भी ना पूछा कौन हो तुम। तालियां ये बजा तो दो। बाद में लोगों से सुना के चाय वाले हो तुम। हैं? तो ये जहर घोलना बंद करिए। ये सबका साथ भाइयों बहनों, ये सबका साथ सबका विकास। ये कैसा हो रहा है विकास? ये तुमने तुड़वा दिए गरीबों के आवास। अच्छा, हैं? हाँ, रायपुर में अभी तोड़े जा रहे हैं। तुमने तुड़वा दिए गरीबों के आवास। अच्छे दिन आ गए, जिनके मकान टूट के बेचारों के, उनके दिल से पूछो कैसे कहे मेरा भारत महान। नेताओं की सच्ची नहीं जुबान, नेताओं का सच्चा नहीं है ईमान। और आज मैं 15 दिन से देख रहा हूँ ये बच्चे धूप में पड़े, गर्मी में पड़े, मेरा दिल अंदर से रो रहा है। मेरे को रात को नींद नहीं आती है घर पे जाके। मेरी लड़की बोली पापा तू बहुत वायरल हो गया, सब तेरे पुलिस ले जाएगी पकड़ के। मेरी छोटी वाली लड़की रोने लगी। अरे मैंने कहा बेटा तुम तो रोटी मुझे देते नहीं हो, मुझे जेल में तो रोटी मिल जाएगी। हाँ? तुम तो कहते हो पापा जा चला जाओ, तुम बुढ़ा हो गया, सारा काम नहीं अब। तो मैंने कहा बेटा मैं देश के काम आ जाऊँ। बिल्कुल, बच्चों के काम आ जाऊं देश। हाँ, जब ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं क्या, मेरे को अधिकार नहीं बोलने का? मैंने मोदी जी आपको वोट दिया है, मेरा अधिकार है आपको बोलने का। पहले के लोग बहुत सच्चे होते थे, पर मकान कच्चे होते थे, पर लोग सच्चे होते थे। पर आज के लोगों के मकान पक्के हैं, पर लोग झूठे हैं। समझ के रात को कुछ कहते हैं और सुबह भूल जाते हैं। और डायलॉग तो आप बड़े बड़े बोलते हो। विश्व गुरु बन चुके हैं। अरे विश्व गुरु 56 इंच का सीना, फिर यहाँ पे काय को डर रहे हो आने में? यहाँ पे क्या डर लग रहा है मोदी जी? है? अरे आम कैसे खाते हो? काट के या चूस के? झालमुरी कैसे खाते हो? अरे बताओ, बताओ मोदी जी। मेलोडी की बात करें। इतना चमक तुम्हारे चेहरे पे है, इतनी चमक है, क्या खाते हो बताओ? बताओ बताओ बताओ। अरे मैं सबसे ज्यादा गालियां खाता हूँ। ओके, ओके। आप कहते हो कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, कभी कभी सच भी बोलते हैं। वो कैसे सच्चाई क्या बोलते हैं? ये सच्चाई है कि मैं गालियां खाता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे काम क्यों करते हो जो गाली खाओ? हैं? क्यों? ऐसी सरकार पे मैं भेजता हूँ सरकार। हाँ, क्योंकि मैंने तो वोट दे दिया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है नहीं? और आज 15 दिन हो गए, कोई भी नेता देखने नहीं आए बच्चों को। आप कहते हो मन की बात करते मोदी जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन खुल गए, बुलेट ट्रेन चल गए, हॉस्पिटल्स बन गए, बच्चों के लिए IIT कॉलेज बन गए। यशोदा बहन से मेरी बात हुई है फोन पर। मैंने कहा क्या बात है, क्या दुख है? कहने के शादी करके हमको छोड़ के भाग गए जंगल में और बाबा बन गए। देखिए और पंडित के आगे हमारे से गारंटी ली कि हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं, 7 जन्म तुम्हारा साथ देंगे। उनको सपोर्ट करने वाले आपको गाली भी बकेंगे। एक जन्म में भी साथ नहीं दिया। अरे जब हमें छोड़, जब ये हमारे नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? और वैसे कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। अरे तुम देश के तो गुरु हुए नहीं, विश्व गुरु कैसे हो गए? ये बच्चे ये पूरे देश के बच्चे हैं, सब नेताओं के बच्चे हैं। समझ गए? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो जहर फैला रहे हो हिंदू मुसलमान का, ये फैलाना बंद करिए। और देश की क्या हालत हो रही है इधर देखिए आप। जो गलत आदमी उसको सीट से हटाइए। हमारी आपसे लड़ाई नहीं। अभी तक तो उनके कानों तक जू तक नहीं रंगे हुए हैं कि बच्चों के बारे में एक बार सोचा जाए। नई गोदी मीडिया दिखा रही है। आप ये बताओ, वो नेताजी ये बोल रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, ये 10 साल के बच्चे दहशत पक्ष से मिले हुए हैं, ये भी आरोप लगाए। बेटा मेरी बात सुनो बेटे, दहशतगर्द को देख लोगे ना तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। समझ गए? तुम तो इसी में लेटे हो हैं, और ये भूखे बैठे हैं बच्चे हैं। ये कैसे नेता है? ये बेशर्म नेता है। इनको शर्म नहीं है इनकी आंखों में। मोदी जी, भगवान ने तुमको बच्चे नहीं दिए, ना तुमको औलाद दी, तुम क्या जानो औलाद क्या होती है। एक बाप के दिल से पूछो कि औलाद क्या होती है, एक माँ के दिल से पूछो औलाद क्या होती है। मेरे आंखों में से आंसू आते हैं इनको देखकर। मेरे को रात को नींद नहीं आती है। आज बारिश हो रही है, मैं रात भर जगता रहा। मेरे बच्चे कैसे सोए होंगे? वहाँ छुपने की जगह नहीं है, लेटने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है।
और इनको दुख नहीं हो रहा है। मैं आई यहाँ पे पत्थर से नहीं नेता। मैं आई यहाँ पे कुछ लोगों कह रहे थे कि अगर यहाँ इनके लिए खाने भी लाया जा रहा है, कुछ भी पानी पीने कुछ भी व्यवस्था लाया जा रहा है, तो वहाँ पे चेकिंग किए जा रहे हैं, ऐसे चेकिंग किए जा रहे हैं जैसे लाइक वो बच्चे टेररिस्ट है। इस पे क्या कहना चाहोगे? अरे बच्चे देखो बेटा, एक कहावत है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये कहावत है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये हैं जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हैं। इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं। ये नेताओं के बच्चे थोड़ी हैं। ये 18 बच्चों की फोटो लगी है सामने, ये नेताओं के बच्चे हैं। ये 10 साल के बच्चे बारिश में, तूफान में, आंधी में बैठे हैं और ये देखो फंडिंग हो रही है। ये कोई चावल ला रहा है, कोई दाल ला रहा है। हाँ, यहाँ क्या एसी लगा हुआ है यहाँ पर? सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं किया जा रहा है यहाँ पे? हाँ जी, सरकार की तरफ से कोई हेल्प कोई हेल्प नहीं है। कोई नेता देखने नहीं आया आज तक, अभी तक कोई नेता देखने नहीं आया। मेरी 76 साल की उम्र है, मैं लगड़ाता हुआ यहाँ तक आता हूँ, समझ गए? और मैं ये देख रहा हूँ, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। मोदी जी, मैंने आपको वोट दे दिया। अगर तुम्हारी आंखों में शर्म है, मेरा वोट दे दो वापिस। मैं आपको दे देंगे, नहीं वापिस दे दो। नहीं चली जाएगी। मैं आपको जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपको वोट कभी नहीं दूंगा और ना आपकी पार्टी को वोट दूंगा, समझ गए? वो था केजरीवाल, वो था केजरीवाल। बेटा केजरीवाल, तूने कर दिया कमाल। तेरे आगे अच्छे अच्छों की गली नहीं दाल, तेरे आगे टिक नहीं पाए माफिया घरों के दलाल। तू है भारत माता का लाल, तूने अच्छी की देखभाल, तू गरीबों की है ढाल। मुबारक हो बेटा। अभिजीत जी को भी, जो अभिजीत हैं, इनको भी लोग कह रहे हैं कि ये तो आपसे मिले हुए हैं। अभिजीत बहुत बढ़िया लड़का है, मैं मिला हूँ। मैं पहले जब आया था 6 जून को, मैं उससे मिल के गया, हाथ मिला के गया। उसका गला बैठा हुआ बेचारे का, रात दिन जग रहा है, समझ गए? और कितने लोग वोट ताल पर बैठे, कोई नेता देखने नहीं आया। जो सोशल मीडिया पे अभिजीत जी को या कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके बड़े बड़े लोग, वो अपने पॉपुलैरिटी के लिए ट्वीट कर रहे हैं। उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे कि क्या सोशल मीडिया पे बैठ के ही इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करोगे कि कभी कभी ऑन फ्लोर पे भी आओगे? मैं सब नेताओं से और फिल्मी सितारों से और बड़े बड़े जो भी है, समझ गए, तो वो बड़े जब ही होंगे जब वो यहाँ पर आएंगे। खाली डायलॉग बोलने से कुछ नहीं होता है। इनका साथ दो, इनका साथ दो, यहाँ पर आओ, ठीक है? नहीं, कोई भी नेता देखने नहीं आया। यहाँ नेतागिरी नहीं है, यहाँ कोई पार्टी का काम नहीं है, यहाँ कोई धर्म का काम नहीं है। ये देश के बच्चे हैं, ये सारे देश के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। यहाँ कोई नेतागिरी की बात नहीं है, कोई भाषण नहीं है, यहाँ कोई जात बिरादरी का चक्कर नहीं है, ठीक है? नहीं। और मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों से, भारत के बच्चों से, कि बेटा मेरी बात सुनो, ना मैं बनूं हिंदू ना तुम बनो मुसलमान, आओ सब मिलकर पहले बने इंसान। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और कुछ लास्ट मैसेज जो देना चाहोगे, एक 2 टूक में सरकार को, बच्चों को संदेश देना चाहोगे अपने अकॉर्डिंग, जो आपने पिछले गवर्नमेंट में देखा? खाली एक शेर बोलूंगा, मोदी जी, मैं क्यों करूं वड्डा तुम्हारे मिटाने के लिए, तुम्हारे अमाल काफी है तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी पूरे यहाँ पे सपोर्ट में आई है और ये अंकल आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस वीडियो को देख के, और क्या ये धरना प्रदर्शन आगे तक जाएगा? क्या बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार बच्चों की आवाज सुन पाएगी? क्या ये इनकी आवाज वैसे उठ पाएगी जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मिलेगा? आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहते हो इन बच्चों के लिए? अगर आप सपोर्ट भी कर रहे हो तो आप यहाँ पे आओ और बच्चों के सपोर्ट में खड़े हो और अपनी राय रखो, अपनी बातें रखो और अपनी राय जरूर दो कमेंट में कि आप इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो। धन्यवाद।